जोहार झारखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो पीके पब्लिक खबर रांची की आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं लोकल खबरें बिना किसी मुश्किल के सीधे आपके मोबाइल पर। क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम सुर्खियों के साथ। जी बिल्कुल, आज की सुर्खियां इस तरह हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। नामकुम में एक अवैध बालू लदे ट्रक ने थानेदार की गाड़ी को टक्कर मार दी। थानेदार मनोज कुमार और बॉडीगार्ड अमित कुमार घायल हुए हैं। तोरपा के बस कंडक्टर अब्दुल सले उर्फ निशा ने एक यात्री सुगन होरो का पर्स लौटाया। उसमें 39,000 रुपए और जरूरी कागजात थे। ईमानदारी की मिसाल। रांची में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब तक सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हो चुकी है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जल जमाव वाले क्षेत्रों का दौरा किया है। अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए हैं। में घटनाएं हुई हैं। धुरवा में तो करीब 12 घंटे बिजली गुल रही। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। सीए विकास रंजन सहाय आईसीसी झारखंड के वित्त समिति अध्यक्ष बने हैं और डोरंडा डाकघर में जल्द ही सेल्फ कियोस्क लगेगा। और कला जगत से जेएफटीए स्टूडियो में एकल नाटक पागल की डायरी का सफल मंचन हुआ। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब इन खबरों पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य के बारे में। वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हैं। जी, डॉक्टरों की एक टीम उनकी पूरी निगरानी कर रही है और जो खबर है उसके मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार के दूसरे सदस्य भी, जैसे कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन, वो सब दिल्ली में उनके साथ ही हैं। अच्छा। देव और झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर, इन्होंने विशेष पूजा भी की है। जी, हम सब उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब एक थोड़ी चिंता वाली खबर है नामकुम थाना क्षेत्र से। हाँ, शनिवार रात की घटना है ये। गढ़ के इलाके में एक ट्रक जिसमें अवैध बालू लदा था, उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। ओह, तो इसमें कौन घायल हुए हैं? इसमें नामकुम थानेदार मनोज कुमार और उनके बॉडीगार्ड हैं अमित कुमार। वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अच्छा, कहाँ भर्ती कराया गया उन्हें? दोनों को ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है और ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही होगी। मुख्यालय डीएसपी 1 अमर कुमार पांडे ने भी इस घटना की जानकारी दी है। जी चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तोरपा से ईमानदारी की एक मिसाल सामने आई है। बिल्कुल, ये रांची सिमडेगा रूट पर चलने वाली गौरव यात्री बस के कंडक्टर है अब्दुल सला। लोग उन्हें निशा नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक यात्री का खोया हुआ पर्स लौटा दिया। यात्री का नाम है सुगन होरो, तोरपा के रहने वाले हैं। अच्छा, पर्स में क्या था? पर्स में 39,000 रुपए कैश थे और साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, सुगन होरो ने पहले बस एजेंट सीताराम भगत से संपर्क किया था। फिर कंडक्टर अब्दुल सलाह ने पर्स ढूंढा और अगले दिन यात्री को वापस कर दिया। इस दौरान तोरपा एजेंट संघ के अध्यक्ष कैसर खान भी वहां मौजूद थे। मतलब सबके सामने पर्स लौटाया गया। लोग काफी तारीफ कर रहे हैं उनके इस काम की। बिल्कुल, करनी भी चाहिए। ऐसी खबरें दिल खुश कर देती हैं। अच्छा, अब जरा मौसम का हाल जान लें। रांची में आज बारिश का क्या अनुमान है? आज मतलब रविवार को रांची में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट यानी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। जी हाँ, वैसे भी इस मॉनसून सीजन में अब तक राजधानी में 657.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जी, ये सामान्य से 200% ज्यादा है। बाप रे, 200% ज्यादा? हाँ, तो मौसम विभाग ने सावधानी बरतने को कहा है। जैसे खराब मौसम हो तो घर पर ही रहें और पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। जी, ये बहुत जरूरी है। और इसी भारी बारिश की वजह से शहर में जल जमाव की समस्या भी बढ़ गई होगी। बिल्कुल, कई इलाकों में पानी भर गया है और इसी को देखते हुए रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। कहाँ गए वो? उन्होंने पंचशील नगर, सेवा सदन, बांधगाड़ी, इन जैसे इलाकों का जायजा लिया। और क्या निर्देश दिए? उन्होंने रेवेन्यू और नगर निगम के नक्शों के आधार पर नदी नालों का सर्वे करने को कहा है और खास तौर पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि इससे कुछ राहत मिलेगी। जी, उम्मीद तो यही है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं शायद। पेड़ गिरने की भी खबरें हैं। हाँ, पेड़ गिरे हैं। मेन रोड पर बैगरॉय मार्केट के पास एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया और धुरवा बी टाइप में भी
पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ वहां? वहां पेड़ गिरने से बिजली के करीब 8 से 12 पोल टूट गए। इससे विधानसभा फीडर बंद करना पड़ा। ओह, तो बिजली गुल रही होगी। हाँ, लगभग 12 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही। लोगों को काफी दिक्कत हुई। इसके अलावा हरमू, श्रद्धानंद रोड, कोकर, इन इलाकों में भी बिजली सप्लाई में दिक्कत आई। विभाग मरम्मत का काम कर रहा है। और बिजली कटौती की भी कोई सूचना है? जी, आज अशोकनगर पावर हाउस के 11 केवी न्यू बाय फीडर से दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे अरगोड़ा चौक, अशोक विहार जैसे इलाके प्रभावित होंगे। ये जानकारी जरूरी है। अच्छा, अब एक राहत वाली खबर। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर क्या अपडेट है? हाँ, उसके उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, कार्यक्रम कहाँ होगा? कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड में होगा। वहाँ टेंट वगैरह लग रहा है, पौधारोपण भी किया गया है और सुनने में आया है कि गडकरी जी का रोड शो भी हो सकता है। ये कॉरिडोर कितना लंबा है? ये करीब 2.75 किलोमीटर लंबा है। बताया जा रहा है कि इससे रातू रोड का जो सफर अभी 30 मिनट का लगता है, वो सिर्फ 5 मिनट में तय हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर मांडर, रातू, बेड़ो, नगड़ी जाने वालों के लिए। जी बिल्कुल। चलिए, कुछ और छोटी मगर अहम खबरें। कोई नई नियुक्ति हुई है? जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है विकास रंजन सहाय। उन्हें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी ICICI झारखंड की वित्त, कराधान और आर्थिक मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, और डाकघर से जुड़ी भी कोई खबर थी? हाँ, डोरंडा के मुख्य डाकघर में वहां जल्द भी एक सेल्फ कियोस्क मशीन लगने वाली है। उससे क्या फायदा होगा? उससे स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल वगैरह भेजने में आसानी होगी। मतलब खुद ही कर सकेंगे लोग। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब अंत में कला संस्कृति की बात। कोई कार्यक्रम हुआ शहर में? जी, झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी यानी JFTA स्टूडियो में शनिवार शाम को एक एकल नाटक का मंचन हुआ। नाम था पागल की डायरी। पागल की डायरी। किसने अभिनय किया? इसमें मलय मिश्रा ने अभिनय किया और उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। दर्शकों को बांधे रखा उन्होंने। ये नाटक किस पर आधारित था? ये लूश उनकी कहानी पर आधारित है और इसका नाट्य रूपांतरण राजेश कुमार ने किया है। काफी गहरा नाटक था, सोचने पर मजबूर करने वाला। कला जगत की गतिविधियां भी जरूरी हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। जी, आप सुन रहे थे रेडियो PK पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए जरूरी और मददगार रही होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके की ताजा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।